नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है सबक। हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? आज क्या बना है घर में जो आपने खा लिया क्या? भाभी समय पे खाना देती तो है ना। छोटी बहू हमारे ऐसे भागे कहाँ जो हम मन भर का खाना। कुछ देर पहले ही तेरे भाभी दलिया देकर गई है, कहती बुखार से उठी है, थोड़ा हल्की खाइए, और खुद छोला पूरी बनाकर खा रही है। मैं बुढ़िया अकेले कमरे में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ, कोई झांकने तक नहीं आता। मगर इस बुढ़ापे में मैं कुछ बोलूँ तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फोन स्पीकर पर रखकर पलंग के तकिए सिराने लगा, आराम से लेटकर बातें करने में व्यस्त हो गई। अरे माँ जी, आप उनसे साफ कह दीजिए कि आपकी दलिया खाने और छोला पूरी खाइए। अरे ऐसे कैसे निकाल लेंगे, आप घर की मालकिन है। भाभी आप ऐसे हुक्म नहीं चला सकती। नहीं भाई, हमें बहुत डर लगता है बड़ी बहू से। अभी बर्तन मजकर आई है, अगर मैं रसोई में उसका हाथ ना बटाऊं तो लड़ती रहती है। काम करके मेरी तो कमर ही टूट गई है। वो तो तुम फोन पर इतने प्यार से हमारा हाल चाल पूछो तो हमारा जख्म पर मरहम सा लग जाता है। माँ जी, इस उम्र में आप काम क्यों कर रही हो? अगली बार जेठानी जी को अच्छे से बोलूँगा, एक काम वाली लगा ले। आखिर कमी क्या है? अरे अगर नहीं होता तो हमसे पैसे मांग ले, काम वाले लाकर क्यों करेगी? आखिर चार जनों का काम ही क्या है? उसमें भी काम चोरी दिन में पड़ी रहती है, फिर कमर पकड़कर थक गई है यही बोलती रहती है, इसलिए मैं मदद कराती हूँ। वरना आज का काम कल का काम पता नहीं कब होगा। मेरा लड़का तो फंस गया ऐसी लड़की से शादी कर। बड़ी खराब बीमारी बहू मिली है, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अपना हाथ सिर पर मारते हुए बोली। सास बहू की वार्तालाप सुन थाली में गर्म छोले पूरी रहता लड्डू सजाकर चली आ रही बहू समीक्षा के कदम देहरी पे जम गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हालांकि उसने ऐसी बातें ना जाने कितनी बार सुनी थी, मगर आज उसकी देवरानी उसके बारे में कितना उल्टा सीधा बोली रही थी, साथ में पैसा मांगने का बोल रही थी। एक लंबी सांस ली समीक्षा ने तंजाते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसे देख मनसा देवी सकपकाकर फोन काट दिया और बोली, जरा आराम से बहू, थाली गिर जाएगी, फिर तुम्हें भी सफाई करनी पड़ेगी। माना मैं फोन नहीं करती, मगर आपकी सेवा तो पूरी करती हूँ, फिर आप यह झूठ क्यों फैला रही हो? आप तो सिंक भी नहीं हिलती, फिर भी आप कौन सा काम करके थक जाती है? आप ही ने मुझे दलिया बनाने के कहा था, और फिर जब आपको पता चला छोले पूरी बने हैं तो आपने इन्हें खाने की फरमाइश की, मगर मैंने तो चू तक नहीं किया। आप कैसे कह रही है कि मैं ज़बरदस्त आपको दलिया खिलाया? हद होती है माँ जी। एक बात बताइए, फ़ोन वाली बहू आपको दिन में कितनी बार खाना खिला कर जाती है ना, और मैं दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा और एक टांग में खड़ी रहती हूँ, लेकिन इतने सालों में एक बार भी आपने प्यार से नहीं कहा कि बहू यह काम अच्छा हुआ, ये खाना अच्छा बनाया है। नहीं, कहाँ ढिंढोरा पीटा, बस ये बहू हमेशा काम चोरी करती है, कुछ सही कर पाती, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, माँ ने कुछ सिखाया नहीं, इस तरह के तंज कसी आपने। मगर अब बस, आप अगर लगता है कि आपकी फ़ोन वाली बहू आपसे अच्छी पर सबसे बेहतर है तो आप आराम से उसी के पास जाइए और सेवा करवाइए। यहाँ तक कि जब आपकी प्यारी लाडली बहू फ़ोन वाली बहू इस घर में आती है तो मेरे हाथों से खाना सेवा पानी करवाती है, कभी आपको एक रोटी सेकर नहीं खिलाती, उल्टा आपके हाथों से चाय पीकर जाती है। इस घर में सबकी सेवा और काम करके मेरे हाथ छिल गए हैं, और उस फ़ोन वाली बहू के आज तक नाखून भी नहीं टूटे। फिर मुझे सोचकर बताइए कि मैं कैसे बेहतर और प्यारी है फ़ोन वाली बहू। और क्या बोल रही है आप? मैं आपके कमरे में झांकने तो नहीं आ, आपसे सीधा मुँह बात तक नहीं करती। ये सुबह से लेकर शाम तक कमरे में बैठे बैठे जो आप खाना खाती हो, 50 बार आवाज़ देकर काम करवाती हो, एक गिलास पानी के लिए आवाज़ देती हो, तब भी आप खुश नहीं है। तो अब क्या छोटे बच्चे की तरह रोटी के कौर बनाकर, या फिर आप कहे तो कटोरी में दाल चावल लेकर चम्मच से आपके मुंह में डालूं? मेरे हिसाब से शायद तब भी आप दुनिया में कभी गलती से नहीं कह पाई कि मेरी बहू ने भी मेरे लिए कुछ किया है। भगवान की दया से आपके हाथ पाँव सलामत है, कोई बीमारी नहीं है, मगर चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही है, कमजोरी आ रही है। जब समय पर खाना पीना मिल रहा है, फिर काहे बात कमजोरी? मैंने ऐसा कभी नहीं कोई सवाल किया। आज आप मजबूर किया है मुझे इतना बोलने के लिए। मुझे तो खुद पे शर्म आ रही, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा यही अपनी माँ को अपनी समझो, लेकिन मैंने अपनी माँ को आज तक यह नहीं समझ पाई कि मेरी सास ने मुझे कभी बेटी छोड़ो दूसरी के बेटी की तरह नहीं समझा। आंसू पोंछते हुए बोली, बस बहुत हुआ, मेरे बस की बात नहीं है आपकी सेवा करना। दूसरा करने के बाद भी पूरे समाज में बुराई में मेरे हिस्से आना। कोई भी कुछ कहकर चला जाता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा का लिहाज करता है।
जिसके मुंह में जो आता है वो बोलकर चलता बनता है, क्योंकि आपने सबके कान में झूठा भरा है। वो तो यही समझता है कि भाभी बुरी है, बड़ी बहू बुरी है। कोई भी ये नहीं सोचता कि 24 घंटे साथ रह रही हो, अगर इसमें 2-4 बातें भी हो जाए तो कौन सा आफत आ गई। मैं सही सही और गलत गलत का कहने का हक नहीं रखती। जब भी बोलना चाहा आपने अपने बेटे को, मुझे ही चुप कराया आपके बेटे ने, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब बस बहुत हुआ। आपने आपके फ़ोन वाली बहू बेटा पसंद है तो जाकर हमेशा के लिए उनके पास रहिए और मेरी बुराई और मेरा पीछा करना छोड़िए। हाथ जोड़कर समीक्षा कमरे से बाहर निकल गई। सास मनसा देवी पहली बार अपनी सीधी साथ चुपचाप से रहने वाली बहू समीक्षा के रौद्र रूप देखकर अंदर तक कांप गई। अच्छे से जानती है कि जो भी वो फोन पे अपनी छोटी बहू या अपनी दोनों बेटियां नंदे से बोलती है सब झूठ है। एक समीक्षा है जो उनकी हर उल्टी सीधी हरकतों को बर्दाश्त करते हुए भी उनके साथ निभा रही है। उन्हें यह भी अच्छे से पता है कहीं बड़े शहर वाली छोटी बहू घर आई तो 2 दिन में ही वापस टिकट कराकर भेज देगी, क्योंकि उनके ऐसे नखरे आकर उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब सास होकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने तो रही नहीं, इसलिए आगे से फ़ोन पर इस तरह की समीक्षा की बुराई करना बंद कर दिया। अगर कोई पूछता कि बड़ी बहू खाना पीना समय से दे रही है तो कहती हाँ सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। जब सब बढ़िया है तो सबसे यही कहना चाहिए कि झूठ माठ बोलकर बहू को बदनाम करना चाहिए। इतना मनसा देवी समझ गई थी, मगर क्यों उनके ऐसा करने से समीक्षा की छवि पे कोई असर पड़ा, आइए देखते हैं। कुछ दिन बाद अचानक मनसा जी की ननद कमला घर आती है। सबसे अच्छे से मिलती है, मगर बहू समीक्षा को देखकर अपना मुंह बन जाता है। समीक्षा जैसे उनके पैर छूने उनके पास गई तो बोली रहने तो बहू, बहुत हुआ सम्मान। अब सब जानते हैं अगर करना है तो अपनी सास की सेवा किया करो, ये हमारे पैर चढ़कर नाटक करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जो अपनी सास की सेवा करती उसे मेवा मिलता है। तुम बस हमारी भाभी का ध्यान रखा करो, है कि नहीं। हंसकर दिखावा करने लगी। बुआ जी बड़ी थी, ऐसे तंज मार पहले भी दिया करती थी, मगर आज बात कुछ अलग थी। समीक्षा चुपचाप अपने काम में लग गई। आखिर कुछ बोलती तो 4 और सुनने को मिलता। थोड़ी देर रसोई पे आकर समीक्षा बोली चलिए माँ जी, बुआ जी को खाना टेबल पर लगा दिया है, चलकर खा लीजिए। हाथ धोकर टेबल पर सजा खाना देखकर कमला की बुआ बोली वाह, आज तो दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी बनाई है बहू ने। मगर भाभी, क्या तुम्हारी बहू ऐसे तरह तरह का भोज बनाती है और आपको खाना समय पे देती है, या फिर हमारे सामने ढोंग कर रही है? जी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो। समीक्षा बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है और खाना एकदम समय पे ला कर देती है। दवाई खाते हैं तो साथ में, इसलिए मेरी देरी का सवाल ही नहीं होता। आप आराम से खाना खाइए, ज़्यादा बातें करेंगे तो ठसका लग जाएगा। बात बदलने के लिए मनसा जी बोली हाय हाय भाभी, आप तो अपनी बहू से बहुत डरती हो। पर तो आज उस दिन कर रही थी पराठा अचार से खाने बहू, सब्जी तो देती नहीं। हम देख रहे पिछली बार जब आप आई थी तो कितनी हट्टी कट्टी थी, अब देखिए कैसे चूसा आम हो रही हो। एक काम करिए, आप चलिए हमारे साथ, हम रखेंगे आपको, खाने पीने में कोई कमी नहीं करेंगे। समीक्षा की तरफ देखते हुए बोली नहीं दीदी, उस दिन भी उसने दाल सब्जी मेरे लिए सब बनाया था, मुझे तो पराठे संग अचार पसंद है, इसलिए बोल गई थी। मनसा जी छिपते हुए बोली आज मनसा जी का कहा लौट लौट कर उन्हें बुराई दे रहा था, जो उन्हें फ़ोन पे अपनी नंदों को बोला था। अब ननद सब कुछ सामने बोल जा रही थी, जिसे सुनकर उनकी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आखिर मैंने ये सब झूठ लोगों को बोला ही क्यों, जबकि सारी गलती खुद की थी। समीक्षा तो हर किसी की खरी खोटी सुनने को आदत थी, मगर आज जब मनसा जी ने झूठ बोलना बंद किया तो लोगों ने उल्टा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहू से डरकर अब झूठ बोल रही है कि अब सब ठीक है, खाने पीने में कोई समस्या नहीं है, बहू समय से सब काम कर देती है आदि, जिसकी वजह से अभी भी समीक्षा के ताने सुनने को मिल रहे हैं। तब मनसा जी दाल लेने के बहाने रसोई में पहुंची और वही समीक्षा को देखकर बोली बहू, तुम सही कहती हो, मेरी इन हरकतों की वजह से तुम्हें हर बार सुनना पड़ता है। आज जब मैंने उल्टा सीधा कहना बंद कर दिया तभी तुम्हें सुनने को पड़ रहा है। पता नहीं क्यों मैंने लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर पाने के लिए तुम्हें बुरा बना दिया। सासू माँ, झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने बार पे टीका नहीं रहता, बार बार अपनी बदलता है। जो अभी आपने साथ हो रहा है, अगर आप ऐसे झूठ ना बोलते तो आज आप इस सच पे सवाल ना होते।
देख लिया क्या हुआ, लांछन कल भी मुझ पे लग रहे थे और आज भी मुझ पे लग रहे हैं। अब आप कितनी भी सफाई देंगे, कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। काश आपने मेरे साथ ऐसा ना किया होता। बोल चुपचाप सुनिश्चित रसोई में अपने कामों में लग गई। उसे अच्छे से पता था कि झूठी बातें हैं, पूरे खानदान में फैली है, किसी किसी को सफाई देते फिरेंगे और बोलेंगे कि तो यकीन करेगा कौन, क्योंकि इस दुनिया में झूठ का हमेशा बोलबाला ही रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।